स्वागत है मित्र मित्राणियों। अरे यार ये तार की उलझी हुई है बिग बॉस में। अभी इतनी तार है, मैं उलझा कुछ ज्यादा उलझी हुई है यार। स्वागत है मित्र मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। मैंने सोचा नहीं था ये नई वाइल्ड कार्ड एकदम मजे ला देगी, पर इसके आने के बाद काफी इंटरटेनिंग हो गया है। अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट तो दिख रही है, लड़ाई दंगा नहीं हुआ। और मुझे अब आजकल फरहाना पसंद आने लगी है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले देखना शुरू करते हैं मजेदार क्या चल रहा है। Oh my God. मजेदार बोला मैंने और तान्या मित्तल पानी में गिरती हुई दिखी और तुरंत पोल पट्टी खोल दी उसने कि ये वो आई थी साड़ी पहन के जब पानी का टास्क था, तो ये उसने बोला मेरे पास था नहीं कुछ पहनने को। तब वो पहन लेती क्या नाम उसका जो चाय पिलाती है सबको, नीलम। और थोड़े ही देर बाद मालती ने बोला टी शर्ट है, तो तान्या ने अपनी टी शर्ट निकाल के दी, मतलब थी टी शर्ट। मम्मा रो क्यों रही है? मैं तुमसे नहीं हूँ गुस्सा। रो जितना रोना है। आई विल स्टिल थ्रो यू अगेन। ऐसा नहीं कि तान्या केवल साड़ी पहनती है, जब पता है टास्क पानी में जाना है तब मुझे रियलाइज हुआ कि तो ओवर कर रही है। वो आई पहन के इसलिए ताकि वो ऐसे रिएक्ट करे। अब इसको पता नहीं है तानिया से पंगा ले रही है। सलमान खान आया, क्यों आई मालती? कराऊं तुम्हारी पार्टी? मालती जी क्या कर रही हो तुम? तानिया जी प्रिंसेस है। अभी भूल गई पिछले हफ्ते ताज बनाया था, वो तो नेहल की पुंगी ने जो पानी मारा था उसकी इसकी भी पुंगी बजी थी। फिर Guess the character from Big Boss. बाप रे भाई, सब एंजॉय कैसे कर रहा है? रोना कैसे एंजॉय कर सकते तुम लोग किसी का? सैडिस्टिक बना के छोड़ दिया तान्या मित्तल ने सबको। पर आखिरी में जब वो निकलेगी ना तो हम सबको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, उसको ही मिलेगा सब कुछ। तो इसीलिए यहाँ किसी का भी नुकसान नहीं है, तुम ये समझो। ये लड़का झूठा है। फाइनली मृदुल ने कुछ ऐसा बोला जिसमें मुझे फील आया कि हाँ ये यूट्यूबर मृदुल है। मजा आ गया भाई, ये वाला जो सेक्शन था मृदुल का बेस्ट। मंदिर में आशीर्वाद नहीं सिंपैथी लेने जाती है। मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ। मंदिर हम सब जाते हैं, हमारे दिल में भगवान है, हम भी भगवान के समर्थक है। बस ये सिर्फ फोटेज खाती है और कुछ नहीं है झूठ झूठ का। बेटा आराम से, मैं गिर जाऊंगी। बेटा क्यों कहा? ये मेरी मम्मी लगती है क्या? किस बात का बेटा? मृदुल तो भाई आज जब शुरू हुआ है मृदुल ने मजे ही ला दिया। मेरे को आज बहुत बढ़िया लगा मृदुल का पूरा सेक्शन। बार हमें समझा चुका है कि इसको लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, आप बहुत बोल लिया बहन जी। अब मैं बताता हूँ, ये लड़की इतनी फर्जी लड़की है जिसका कोई लेना देना नहीं है। इस लड़की में कतई तमीज की चीज नहीं है, बस सिंपैथी कार्ड खेलना आता है। बार बार एक ही बात उठा उठा के ले आती है। और अगर ये बताइए कि मैं लड़कियों की रेस्पेक्ट करता हूँ नहीं करता, इसी घर में सारी लड़कियों अभी खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैंने किसकी डिसरेस्पेक्ट नई लड़कियों को बोल देता हूँ बहन। और रही बात बाबू की, तो बाबू हमारे यहाँ अपनी बहन, अपनी बाबू को भी और अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, ये जिससे भी प्यार करते हैं, छोटे भाई को सबको बाबू बोला जाता है। पूरा ग्रेटर नोएडा, नोएडा पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता है। आराम से, मैं गिर जाऊंगी। बेटा क्यों कहा? ये मेरी मम्मी लगती है क्या? किस बात का बेटा? फुल एक्टिंग मोड में आ गया आज मृदुल भाई। जैसे इनका बेटा है वैसी मैं बाबू। बेटा ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की लगती है ये इसकी मम्मी। तान्या ने सुबह उसको समझाया था कि तू तो अपने टोन में रह, तू तो बोल। तान्या पे भारी पड़ गया और ये तान्या ने जानबूझ के मैनिपुलेट करने गई थी, वो हुआ नहीं। तो बाद में रो रही, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ बुरा हुआ। गलती से भी ऐसा बेटा मैं नहीं जन्मूंगी। ये डायरेक्ट माँ पे जाने वाली बात है। ये बहुत ज्यादा गलत सेंटेंस था, तुम सोच नहीं सकते कितना। मतलब अगर मृदुल उसको मुद्दा बनाना चाहता तो जीना हराम कर सकता था सीजन एंड होने तक, और उसने बस यहीं पे बोल के छोड़ दिया। इसी लड़की से इन्होंने बस कह दिया था कि तेरी मम्मी संस्कार नहीं दिया। आज मम्मी जा रही है, बुरा नहीं लग रहा? देख रही हो डबल फेसेस। आज मृदुल खुल गया, पर आज मृदुल ने एकदम धागे खोल दिए, मजे ही ला दिए बिल्कुल। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की चीज के बारे में बताना चाहूंगा। एक बढ़िया मेरे को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिला है जिसका नाम है पॉकेट ब्रोकर, जो कि ट्रेडिंग को एकदम इजी बना देता है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे कॉन्फिडेंट यूजर। सबसे पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उससे। यहाँ पे आपको मेरा प्रोमो कोड डालना है RAJHRR100। एंड एज यू कैन सी मैं यहाँ पर अपना ट्रेड लेने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर लूंगा अप, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अप जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट आपके सामने है। अब एक बार से क्या होता है, एक बार और ट्रेड लेते हैं एंड जस्ट वेट अगेन, और ये प्रॉफिट वापस आ चुका है मेरा। तो ऐसे ही आप समझदारी से अपने स्किल्स यूज करके अपने ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आपको भी पैसे कमाने हैं तो आपको 3 इजी स्टेप्स में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वेबसाइट खोल के रजिस्टर करना है, अपना पहला ट्रांजेक्शन करो और आप देखोगे कि कुछ ही घंटे में आपको अपना पहला बोनस मिल चुका है। तो देर किस बात की, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा प्रोमो कोड RAJHRR100 यूज करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा बोनस। इसको लगता है
कि यही बिग बॉस शहबाज का फैन है तो तुम देख सकते हो, आप शहबाज की स्पेलिंग भी गलत लिखी है उसमें। आज तो शहबाज की क्या पूंजी बजाई है अभिषेक ने भाई। मैं सोचता हूँ किसी से तो लड़े वो 1-on-1, किसी से तो उसकी हो, वो दूसरों के मुद्दे में घुस रहा होता है, इसीलिए कुछ इतना हैवी गेम नहीं होता उसका, या उसकी कोई हैवी धुलाई नहीं होती, मतलब बातों वाली धुलाई। वो कहता तू बाहर मिल, वो कहता तू यही झेल ले मुझे। जीत के जाएगा तो बार-बार मुझसे बोलता है ये नीलम कौन जीतेगा, बार-बार बोलता है 500 रुपए दूंगा, बोल मेरा नाम, बोल मेरा नाम, मैं ये खुद शहनाज के पैसों पे पल रहा है, ये नीलम को पैसे देगा। वो भोजपुरी एक्ट्रेस है, वो किसी की भाई बहन के नाम पे नहीं है यहाँ कि किसी का ये वो, भले वो वहाँ पे चाय बना रही, जो भी कर रही, खाना बना रही, पर वो एक्चुअल में एक्ट्रेस है, वो किसी के भाई बहन के कोटे से नहीं है। जो 5 रुपए में बिक जाए वो क्या नहीं कर सकती। तो मेरे को पता है उसका मतलब वही होगा कि जिसकी जुबान बिक जाए, पर उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। बेचारी पैर तक दबाती है इसके, पता है तुम्हें? ये देखो, ये क्या है भाई, ये क्या करने आई है ये मतलब पैर दबाना तो एकदम ही हद हो गई यार। और ये लोग इतने अच्छे भी नहीं हो। एक दिन नीलम को बोलना चाहिए कि तुम लोग दबाओ मेरे पैर में, देखती हूँ तुम लोग मेरे लिए कुछ करो। वो कुछ नहीं करेंगे। मेरे को तो अब दया आने लगी नीलम पे। आज भी वो जीके से लड़ रही थी, पर फिर भी मुझे ऐसा दया सी आ रही थी कि बेचारी कितनी भोली, फूल बनने के चक्कर में जोकर लग रही यार। पता है बेचारा बसीर बस इसी चीज में फंस गया है कि वीकेंड के बार पे जिसकी तारीफ हो जाती है वो उसके साथ अच्छी बनाने लग जाता है। डांट वाट खाने के डर से कुछ कर नहीं रहा है, पर काफी कुछ है, उसका मुद्दा हो नहीं रहा, दूसरे के मुद्दे में घुस नहीं रहा, तो वो सब गड़बड़ हो जा रहा है, पर फिर भी कोशिश पूरी कर रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है यार बसीर बेचारा। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। पहले फेंका, फिर सिंपैथी भी नहीं लेने दी बेचारी। फेंकना है मालती। भाई उसने ऐसे धक्का वक्का मम्मा कुछ ज्यादा ही रोती यार, पर ये पानी वानी में फेंकने के। मेरे साथ ये ऐसे क्यों होता है? काला मार्क बना दिया, पानी में फेंक दिया और ये पानी मार दिया मुझे। सबके साथ हो रहा था। उस दिन भी पानी इसके ऊपर अकेली पे नहीं फेंका था, वो ज़िशान पे भी फेंका था और शायद बसीर पे भी फेंका था, वो तो नहीं रोए। ये पानी में भी सबको फेंका जा रहा है। अभी इससे पहले अभिषेक बजाज गया, ऐसे करके हीरो बन के निकला। सबके साथ होता है, पर ये बेचारी प्रिंसेस इसको करना चाहिए एक दिन, मजा आएगा ना। वो क्यों रही है? पूल में तो फेंका है। Why are you crying? इतनी तो हाइट भी नहीं है उसकी। ये मालती तो वो लगती है मुझे सीक्रेट एजेंट, अंदर बेचारी के साथ पंगेबाजी करने गई है। शहबाज टॉक्स अबाउट एलवी। भाई ये क्लिप मैंने देखी, मेरा दिमाग खराब हो। तुम भी देख लो, फिर मैं दूंगा अपना ओपिनियन। ऐसा बंदा हमारे घर में आता आया भी है, उसकी फुल सेवा की हमने, अपने डिजाइनर्स को बोल के उसको पहना कर सब कुछ उसके लिए किया। इसके यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए आया था एलवी। पॉडकास्ट में इन लोगों को ड्रेस देनी थी उसको, तो इनने अपने डिजाइनर से बनवा के दी। पॉडकास्ट से व्यूज किसके आए? शहनाज के। पैसे किसको मिले? इसको। और ये तोता अब यहाँ पे आके पोका पाकी कर रहा है। मतलब मेरे को तो सेंस समझ नहीं है इस बात का मतलब क्या था। पता जब तो मेरी और मरीदुल की वोटिंग आ गई थी, उस बंदे ने ये बोला कि एक तरफा कर दो। अगर तुम्हें एक बंदे का ज्यादा प्यार है, तुम ये बोल सकते हो कि भाई अपना भाई है, तो दोनों मेरे यार, पर मैं चाहता हूँ। अरे कोई दोनों बोलो यार नहीं है, वो उसका दोस्त है, यूट्यूबर है, सेम है, वो एक जगह पे रहते हैं। ये कौन है जिसके साथ वो काम करने गया? उसका भाई। इसको समझ नहीं आ रहा। एक तो क्या पता किन लोगों को ये पसंद आ रहा है। ये तो एकदम ही बहुत ही बुरे काम है। ये थोड़ा बहुत भी अगर वोटिंग मिलती ना, अब ये और एल्विश की बुराई करके छुटवा रहा है अपनी। ऐसे ही लोग रहते हैं भाई, जिनके लिए कितना भी कर दे इंसान, ये सब ग्लोक ओवर कर दे। शहनाज गाली बकरी होगी घर बैठ के, गलत ही भेज दिए। तो जब मेरी और मरीदुल की लड़ाई हुई थी, याद है मैंने बोला था जीत से भी ज्यादा मशहूरी होगी मेरी हार पे। तेरे एल की जो विषय है ना, एक तरफा वाले, वो भी थूकेंगे तेरे किरदार पे। उसकी फट गई होगी, एल्विश की फटेगी इससे। किसी की नहीं फटी इससे। वो बस मृदुल अपने संस्कारों में है थोड़ा सा। इसकी जिस दिन सही से लड़ाई होगी ना, कोई भी पुंगी बजा सकता, पूरे घर में जितने, नीलम भी। वो तो इसको कोई सीरियसली ले नहीं रहा। या बैठा घर में खाना रोटी तोड़ी और फिर भी ऐसी बात नहीं बोली, तो वो उसको दिखाता है, तुमको नहीं। अब जैसा ये पोर्ट्रे करेंगे वैसा वही जाएगा। उनको थोड़ी पता इनने पॉडकास्ट करने बुलाया था उसको। मुझे तो शुरू से ही नेगेटिव वाइब आती है कि जोक जो है वो मेरे ह्यूमर पे मैच नहीं करते, मुझे नहीं लगते फनी। आपको ये मत बोलना कि तू भी फनी नहीं है। हो सकता है भाई, सब्जेक्टिव होता है ह्यूमर, कोई बुराई नहीं। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। मैं पता है रोज बैठ के खुद को कोसता हूँ कि वीडियो के बीच में लाइक सब्सक्राइब नहीं बोला, तुम लोग करते नहीं हो आखिरी तक। इतने सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक कर दो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, तभी तो डेली वीडियो बन पाएगी। यस, इसमें रोने वाली क्या बात है? मेरे सामने अलग अलग एंगल से रोती हुई आ रही है। तानिया मत तलाश कर भाई, तूने अपना गेम खुद ही खराब कर। जीशान भाई के लिए बर्तन धोए ना, गलत बात हो जाए तो फिर कैसे कोई बर्तन में एक हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर तू और जीशान भाई धोना।
तो क्या हुआ, कुछ नहीं था वो, रात को मैं नहीं करूँगा। ये एक ही ग्रुप के लोग लड़ने लगते हैं आधे टाइम तो आपस में। फिर मुझे भी लगता है कि आपको घर से बाहर चला जाना चाहिए। आप ऐसे में कुछ उखाड़ नहीं रहे घर में रह के। आप यहाँ पे जब ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक सेकंड, जब ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट, तो ये नीलम और ये तानिया टास्क को इतना सीरियसली ले लेती है। वो टास्क में बोल रहा है रोने लग गई वो, उसमें क्या है यार, और क्या ही बोलेगा कोई, वो वही कर रही है। और एक तो पता है खाना बनाने वाली जो ड्यूटी है ना, उसके अलावा भी तुम 10 चीजें कर सकते हो। वो क्या खाना नहीं बनाऊंगी और अपने वालों के लिए बनाऊंगी, ये नौकरी चाकरी के चक्कर में तो बोल रहे हैं सब, क्या पता है कहाँ है दिमाग। तानिया और नीलम को सुरसुरी लग जाती है, मालती ने मार का चश्मा पहन लिया। तुम्हारा चश्मा पहन के घूम रही है। मालती फोड़ देंगे चश्मा। हम मुझे नहीं पता यार, पर तुम नेल मालती सबको दे देते हो, अब मैं नहीं पहनूंगी। पब्लिक चीजें नहीं हाथ लगाते। इतनी पॉजिटिव बातें करती है, चीप लगती है यार। मैं सच बताऊं ना, एक समय पे जब तक आपका एकदम ही हक नहीं है किसी के ऊपर, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये बातें चीप लगने लगती हैं। इनकी क्लास केवल फरहाना लगा सकती है, नॉन स्टॉप बोलती है। आज फरहाना मुझे अच्छी लगी क्योंकि जितनी भी लड़ाई करी उसने किसी को कुछ ऐसा गंदा नहीं बोला। और फरहाना जब लड़ती है तो फरहाना पॉइंट टू पॉइंट भी लड़ सकती है। आज देखा मैंने और कल भी देखा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं फरहाना जीत जाए, क्या जवाब देती है। और ताने और फरहाना की लड़ाई में तो एकदम आत्मा को सुकून मिला मेरी अभी भी। बल्कि फरहाना उसको दोस्त समझ रही है तो एकदम फुल फ्लेज्ड नहीं जा रही है एकदम। शहबाज, ये बेस्ट लाइन मारी थी भाई फरहाना ने, मजे आ गया। मैं किसी ने तो बोला है काउंटर करे ना मेरी बात है, दोनों को बिठा के समझा रहे। वुमन गार्ड उखाड़ लो, जाओ उखाड़ लो। मैं साथ में हूँ, तू खुद किसी के साथ में है तब जाके यहाँ पे आया है। तू खुद तो इंडिविजुअल बन जा, फिर किसी का साथ देना। एक लड़की ये इतना ज्यादा लड़कियों का वो बनने की दिखाता है कि मैं तो लड़कियों का बहुत सगा हूँ। बात कर रहा हूँ ना, मेरे बीच में मत बोला कर, ना बोलूं क्या ट्रैक में लिखवा गया है कि यार। एक तो ये सारी वीडियोस में ये लोग ये बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा देते हैं, स्पीड बढ़ानी पड़ती है, आपको मजा नहीं आता। मैं ढूंढता हूँ बहुत दोस्तों की मेहनत करके कि बिना बैकग्राउंड म्यूजिक की मिल जाए, पर नहीं मिलती क्लिप। ज्यादातर लोग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ही डालते। और ये देखो ये तक डाल दिया आज। ये लोग ऐसे पिक कहाँ से ला रहे हैं भाई साहब, पता चला कुनिका जी क्या बोली। हाँ यार ये बताओ यार, तुम ये सब चीजें कैसे देखेगा कोई, ये क्या घूम रहा है। फिर ये ऐसी हरकतें करके दूसरों से बोलता है तेरी बॉडी निकाल दूंगा। ये बॉडी वो मारेगा, भग भी नहीं पाएगा ये। वैसे तो वॉयलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते, एक बात है, पर दूसरों के मुंह पे बोलेगा, बॉडी पे। मालती ने पहले दिन ही फील्डिंग सेट कर दी। राना जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अमाल जिसके लिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मृदुल जिसको मैंने सुबह ही समझाया। सुबह मैनिपुलेट किया था, वो हुआ नहीं बेचारी। तानिया ये मैडम जिनसे मेरा कोई लेन देन नहीं है, उसके बाद आउट ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड जिसको भाई मानते हैं, उसके साथ बैठा है जिसके लिए बहन को पानी में पी दिया साड़ी पहनने के लिए। और उसने बोला कि चल चल ऐसे मैं नहीं झेलता किसी को, बात पे ताने और चला गया। इसको वैल्यू नहीं दी उस चीज पे, और ये उसी चीज पे। पर बॉस जो है वो साड़ी में ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी सीसो पे। ये सब बहुत दूर की चीज है, कैसे कैसे एडिट बनाते हैं भाई। देखिए बीबी रिट्रीट का थ्रिल अब शुरू। नीलम ऐसे ऐसे शहबाज आना यहाँ पे। ये टास्क मजेदार रहते हैं यार, ये खिलौने विलोने बनाने वाले। इनको काटने की तरह जी लो, थोड़े सेल्फिश हो और झूठ बोलते, स्टबर्न है, थोड़ी मीन भी है। हम जैसा बनने की उसमें तूने अपने आप को खो दिया। मैं सच में देखना चाहता हूँ जीके का एकदम धड़ाम धड़ूम वाला, पर मुझे लग नहीं रहा है कि जीके, मेरे को लग रहा है जीके की पर्सनालिटी यही है। देखते हैं बाकी, अगर जीके ने धड़ाम धड़ूम दिखा दिया तो मजा ही आ जाएगा, विनर की पॉसिबिलिटी बदल जाएंगी। तू मेरा एक नया ग्रुप बनाते हैं, तेरे घर की बैंड बजा देंगे हम लोग। हम तीनों में से एक ही काफी झगड़ा करने के लिए। एग्जैक्टली। बाप रे कैसी तो लग रही, तीन करके हंस रही है। पर ये तो है, ये तीनों खतरनाक। पर वही बात है कि मेरे को लगता ही नहीं है कि यहाँ पे ग्रुप इन सब का कोई लेना देना। जेन्युइन कनेक्शन जो है वो है, और वो दिखता है ऑडियंस को अलग। उसमें भले ही आपको आपका दोस्त जो है वो सपोर्ट ना कर पाए, कमजोर हो, कुछ भी हो, पर जेन्युइन जो होता है वो दिखता है, वो नकली नहीं हो सकता। मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। हेलो, मुझे भी मुझे कोई शौक नहीं है, तो तू वहां से बकने लगी, मैं इससे बात कर रही थी, तू क्यों बकने लगी? अरे क्या बकने लग गई? ये ते अपनी लैंग्वेज ठीक कर, क्या होता है बकने लग गई? मुंह लगना क्या होता है? ये देख मुंह लगना क्या होता है? मुंह लगना क्या होता है? अब ये चिल्ला चोट वाली जो लड़ाइयाँ होती है मजेदार होती हैं, बस वही है कि इसमें कुछ गंदा ना बोले कोई किसी को। और तानिया मित्तल अब चिल्ला चोट करने लगी है। अब तानिया मित्तल नहीं होती, मैंने नहीं सीखा ये सब, हमारे यहाँ नहीं होता, अब तो होता तेरी ऐसी की तैसी। और आप लोगों से लाइक नहीं होता दोस्त, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।